हिस्ट्री में जो एक्ट याद रखने में बहुत दिक्कत होता है, तो उसमें जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट, काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, तो इसमें जो फैक्ट रहता है कि 1/3 2/3 हो गया, फिर नंबर जो रहता है उसको याद रखना ज़रूरी नहीं है। बस रफ आइडिया होना चाहिए कि जैसे कि 1990 में क्या क्या हुआ था, जो कि इंडियंस कितने थे CIC में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, प्रोविंशियल में, ये सब को बस रफली जानना है कि, और पूरा नंबर फैक्ट याद नहीं रखना है। और जैसे कि चेंज क्या क्या हुआ था, जैसे कि यहाँ काउंसिल एक्ट 61/92/09 में रिप्रेजेंट इंडिया काउंसिल हुआ था, यहाँ पर गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो और 70/84 में पिट्स इंडिया एक्ट में BOC और COB बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जैसे कि ये दोनों हुई थी। तो उसी तरह रफली आइडिया रखना है। उसके बाद 80-70 जो रिवॉल्ट में जो कोई भी लीडर थे, इम्पोर्टेंट लीडर, ठीक, उसके लिए पूरी पूरी जो प्रोविंशियल हो गया, स्टेट हो गया, उसको याद रखना ज़रूरी नहीं है। जो कि हमारा जो जो नया नया मतलब जो इम्पोर्टेंट वाला, जैसे कि दिल्ली, झांसी, बिहार, मेरठ, कानपुर, ग्वालियर, संबलपुर, बनली, हैदराबाद, मद्रास, तो इन सब से भी पहले आपको याद रखना है खुद का स्टेट। जैसे कि मेरा संबलपुर है, तो मैं संबलपुर पहले याद रखूँगा क्योंकि ये पहले याद रह जाएगा। फिर जो तुम्हें सुना सुना लगता है, जैसे दिल्ली, दिल्ली सब सुनते हैं, बहादुर शाह, झांसी भी पता है, बिहार पता है, मेरठ, मेरठ के लिए अगर तुम्हें नहीं पता तो उसको रख देना लास्ट में। कानपुर पता होगा, नाना साहेब। फिर बनरी, खान बहादुर खान, ये हैदराबाद, मद्रास। तो जैसे पहले जो तुम्हें पता है उसको देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये। फिर जो तुम्हें लास्ट में रखना है वो होगा जिसको नहीं पता है, तो उसको कर लेना है। फिर जैसे कि कांग्रेस के टाइम में प्री कांग्रेस एसोसिएशन, फैक्ट देखना है उसका, एसोसिएशन कौन सा ईयर में, पर्सनालिटी और उसका ऑब्जेक्टिव। ब्रिटिश कमेटी में एम, ईयर। कांग्रेस कमेटी 1885, उसके बाद जोसेफ टी वॉल्फ, फर्स्ट कांग्रेस जो सेशन हुआ था, उसके बाद प्रेसिडेंट कौन थे, रीजन, ईयर, आउटसाइड, सॉरी आउटकम। ये जो होता है ना सोशियो रिलीजियस का, तो उसमें बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमें सब रटना ही पॉसिबल भी नहीं है और रटना भी नहीं है। तो इम्पोर्टेंट जो सब सुनना सुनना वाले पर्सनालिटी होते हैं उनके बारे में ज़रूर पढ़ना है। राजा राम मोहन रॉय हो गए, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर ज्योतिबा फुले, साउथ में पेरियार, जस्टिस पार्टी, इन सब के बारे में हमें पता रहना चाहिए। फिर आते हैं 1857 में पर्सनालिटी कौन से रीजन में हुए थे, कॉज कॉज सोशल रिलीजियस कॉज क्या था, एक्ट क्या आया था। एक्ट इम्पोर्टेंट देना क्योंकि वो पूछते हैं। एक्शन, पॉलिसी, फेलुअर, 1880 क्वीन प्रोक्लेमेशन क्या था, आउटकम। आफ्टर 1857 के बाद चेंजेस क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, मिलिट्री में, सोसाइटी में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1857, उसके बाद जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन कौन एक्सेप्ट किए, कौन कौन नहीं एक्सेप्ट किए, गवर्नर जनरल कौन थे, ये सब को अच्छे से देखना है। फ्रेंचली स्टेट मूवमेंट कौन कौन सा था, बिगिनिंग 1857 के बाद ही हुआ था, तो फ्रेंचली स्टेट का जो मूवमेंट था कहाँ कहाँ हुआ था। 1858 क्वीन प्रोक्लामेशन, ब्रिटिश पॉलिसी जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडियरी अलायंस, इन सब के बारे में। रिलेशन विथ प्रिंसली स्टेट विथ कांग्रेस, जैसे कि नागपुर 1920, उसके बाद हरिपुरा सेशन हुआ था 1936, त्रिपुरी 1938। इनके बारे में हिस्ट्री ओवरऑल याद रखनी चाहिए और कोई भी फैक्ट रटना नहीं है। जैसे कि पूरा आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि ये कब हुआ था और क्या क्या डिमांड आई थी, क्या क्या डिमांड आने के बाद क्या क्या चेंजेस हुआ, ये सब को आपको याद रखना है। तो हिस्ट्री आपको फैक्चुअल भी नहीं रहेगा और इसे धीरे धीरे याद रखना है। जैसे कि आज तुम याद रखा मैं बताता हूँ 19
1905 से लेके 1919 तक फैले किए। फिर 1919 से 1939 तक, फिर 1939 से 1947 तक। तो जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट है तो उसको 3 भागों में बांट दिया जाए, उसके बाद स्टार्ट ये वाला। तो इसमें ज़्यादा आ जाएगा एमजी की, इसमें एमजी की बीफर जैसे कि एक्सट्रीमिस्ट हो गए, मॉडरेट हो गए, हाँ, वो वाले। फिर यहाँ पे तो सुभाष चंद्र बोस आ चुके होंगे, एमजी, फिर नेहरू। तो इन सब से तुम अच्छे से पढ़ पाओगे और हिस्ट्री भी अच्छा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो थैंक यू सो मच।